नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज की पहली खबर ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो चलिए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। लखनऊ में एक दलित लड़के की हत्या सिर्फ हैप्पी होली कहने पर कर दी गई। लड़के की मां क्या बता रही हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर उस दिन वहां असल में हुआ क्या था कि खुशियां मातम में बदल गईं। सुनिएगा। अरे हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। मतलब शुरुआत में हैप्पी होली बोला था। बस हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। ये कौन सी किताब लिखी है? आप लोग दलित हैं, इसके लिए मतलब हम दलित हैं, इसीलिए हमारे दलित समाज को जो है मार दिया। छत से ऊपर से चाकू लिए थी, खड़ी हुई थी। हमें लोगों को नहीं पता कि वो चाकू लेके नीचे आएगी। वो मैक्सी पहने हुई थी और शॉल दुपट्टा और साल में छुपा के लेके आई थी। वो उसके भाई सूरज को उसने भाई मार रहा था, मोहित तिवारी सूरज को मार रहा था नीचे। उसकी बहन ने चाकू के। अच्छा जी, अचानक से वो आई, चाकू उसने लेके दिया उसके पेट में। उसने दबा, दोनों भाई बहन ने मिलकर है। कहाँ मारा था आपके भाई को चाकू? यहीं पर यहाँ पे ब्लड भी पड़ा हुआ है, खून शरीर के किस अंग पे? यहाँ पे साइड में। हाँ, पूरा ये फट गया हुआ है, पूरा फट गया। ये देखिए, बचाने के चक्कर में ये देखिए। आपको मतलब चोटें आई? हाँ, उसका मैंने हाथ पकड़ा तो उसका नुकीला चाकू था, ये देखिए लगा हुआ है। 4 बार चाकू बार चाकू उसको दबाया जा रहा है। हम लोग SC हैं, हम लोग भीम आर्मी से हैं, इसलिए हम लोग को दबाया जा रहा है। हमको न्याय मिलनी चाहिए, मौत के बदले चाहिए, मौत के बदले। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी इन महिलाओं का ये उग्र रूप। आखिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इन्होंने बीच सड़क पर ऐसा क्या कर दिया और खाली सिलेंडर सिर पर उठाकर ये क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए। अचानक मृतक तरुण जी के घर पहुंचे योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक जी। खटीक जी ने मीडिया के सामने सेक्युलर शब्द पर ऐसा क्या बोल दिया कि दिल्ली में राजनीति गर्मा गई है। मंत्री जी ने और कुछ क्या कहा, उन्हीं से सुनते हैं। क्या सेकुलर हो गया भाई? लड़का चला गया, सेकुलर है? हम भाईचारा काहे का दिखाएं उनको? अपनी जिंदगी में किसी बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे खटीक को उन्होंने रात को 11 बजे मार दिया। आप इनको खुला कर दे, यहाँ की पुलिस दिल्ली की, पता चल जाएगा, बता देंगे ये लोग। इनके साथ वो होना चाहिए कि एक नजीर बने, एक इतिहास बने दिल्ली के अंदर। और आज के बाद कोई माई का लाल, ये जिहादी जिनकी मानसिकता खराब है, किसी तरुण जैसे भाई को कोई हाथ ना लगा। क्या मोदी जी ने जानबूझकर देश को महंगाई की आग में झोंका है? आखिर क्यों हमारे जहाजों को रोका जा रहा है और चीन रूस के जहाज मजे से निकल रहे हैं? क्या ये वाकई कोई आपदा है या फिर अडानी जी के लिए बनाया गया एक बड़ा अवसर? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी के इन तीखे सवालों ने सियासत में खलबली मचा दी है। आखिर क्या है इस गैस संकट के पीछे का असली सच? सुनिए। पूरे देश में दिक्कतें आ रही हैं। आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। मोरबी में 600 से ज्यादा टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, जिससे वहां 4 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। बेंगलोर में होटल बंद हो रहा है, मुंबई में होटल बंद हो रहा है। 20-20, 25-25 दिन बाद की गैस की बुकिंग की डेट मिल रही है। और ये संकट प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रायोजित संकट है। मोदी जी ने जानबूझ के देश को महंगाई की आग में झोंका है, क्योंकि ईरान से आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे। ईरान से आपने जानबूझ के अपने रिश्ते बिगाड़े। हार्मोज का जो समुद्री मार्ग है, जिस रास्ते से 50% हमारी गैस और 60% कच्चा तेल आता था, वो बाधित हो गया। चीन और रूस का जहाज आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपने जानबूझकर देश को महंगाई के संकट में डाला और अपने दोस्त अडानी से कहा, बेटा यही आपदा में अवसर है। 3 गुना गैस का दाम उसने बढ़ा दिया। तो ये तो मोदी के द्वारा देश को दिया गया संकट है। अभी महामानव आएंगे, कहेंगे नाली के गैस से आप लोग चाय बनाइए, खाना बनाइए, सब्जी बनाइए, रोटी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा दिक्कत हो तो सूर्य के प्रकाश में बनाइए खाना।
योगी आदित्यनाथ जी पर जमकर भड़के पूर्व मंत्री पवन पांडे जी। उन्होंने यूपी के टॉप 10 माफियाओं को लेकर योगी जी से पूछे ऐसे तीखे सवाल जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। आखिर क्या है उन माफियाओं का सच और पवन पांडे जी ने क्या कहा, सुने। झूठ बोलने में अगर कोई सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार हो तो योगी जी को दे देना चाहिए। जो परंपरा से ऊपर से लेकर नीचे तक है वही चल रही है। योगी जी बताएं कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया कौन है। टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करें, उनको किसका संरक्षण है, टॉप 10 माफिया किस पार्टी में है जारी करें, उनके सांसदों विधायकों पर कितने मुकदमे हैं, सब पर वो जारी करना चाहिए। सूप बोले तो बोले, चलनी बोले, जिसमें 72 छेद। पूरा प्रदेश लूट लिया, हर विभाग में लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट भ्रष्टाचार आकंठ बिल्कुल चरम पर चल रहा है। उसके बाद इस तरह की भाषा। सिर्फ 45 दिन, जी हाँ, आपने सही सुना। अगर दुनिया के हालात नहीं सुधरे तो क्या भारत की सड़कों पर गाड़ियां खड़ी की खड़ी रह जाएंगी? आखिर अमेरिका ने भारत के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है और क्यों खान सर जी की 6 साल पुरानी चेतावनी आज सच होती दिख रही है? भारत के पास कितना बैकअप है और क्या हम वाकई किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं? उन्हीं से सुनते हैं। 40 दिन में हमारे यहाँ की पूरी पेट्रोल बंद हो जाएगी। तो सड़कों पे जितनी गाड़ियां देख रहे हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ठप, हवाई जहाज ठप, ट्रेन ठप। तो पेट्रोलियम बहुत जरूरी है, हमारे पास केवल 45 दिन का है। और अमेरिका ने जब इसने बैन लगाया हॉर्मुज जल संधि पे, तो हमारे यहाँ तेल के प्राइसेस बढ़ गए। अब यहाँ अमेरिका ने भारत को बड़ा बेइज्जती वाला शब्द बोल दिया। अमेरिका का एक 2 कौड़ी का आदमी है, ट्रेजरी सेक्रेटरी। ये क्या बोलता है कि जो तेल के प्राइस बढ़े हैं तो भारत को दिक्कत ना हो, इसलिए भारत को ये परमिशन दे रहा है। पढ़िए इसका, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30 days waiver मतलब 30 डेज की अनुमति दे रहा है। Allow Indians refineries, सोचिए ये 30 डेज के क्या शब्द का यूज किया, allow Indians to purchase Russian oil। मतलब ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम रसिया से तेल खरीद ले। मतलब आप समझिए हम इंडियंस को ये अमेरिकन कितने बुरी तरह से हेमिलिएट कर रहे हैं सर। और भारतीय मीडिया दिखा रही है कि अमेरिका ने रूस को छूट दिया है कि तुम भारत से तेल खरीद सकते हो। इन नचनियों को क्या जाता है, इनको पैसा दीजिएगा तो कहीं नाच देंगे सब यहाँ। ऐसा नहीं है। 2020 में हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने कहा था कि भारत को कम से कम 6 महीने का तेल रखना चाहिए। अभी वर्तमान समय में भारत केवल 1.5 महीने का रखता है, 45 दिन का। और आपको विश्वास ना हो तो आप देखिएगा, 30 अप्रैल 2020 को हमने एक वीडियो बनाया था, आज से 6 साल पहले बनाए थे। और उसमें हम बताए थे कि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, पेट्रोलियम के प्राइस बहुत कम थे। अगर हम लोग के पास 6 महीना रखने की व्यवस्था होती तो आज हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। हार्मुज बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, ईरान बंद हो जाए, अरब बंद हो जाए, 6 महीने का स्टॉक पाइल है। लेकिन हम लोग के पास अभी भी 45 दिन का। 6 साल में नहीं सुधर पाया। क्या भारत की विदेश नीति अब दूसरे देशों के इशारों पर चलेगी? गौरव गोगोई जी ने संसद में सरकार को घेरते हुए पूछा कि आखिर वो 56 इंच का सीना और विश्व गुरु का दम भरने वाली विदेश नीति कहाँ गई? आखिर किस पड़ोसी देश ने भारत को तेल आयात के लिए अल्टीमेटम दिया है? और क्या वाकई भारतीय किसानों के हितों का सौदा किसी बड़े दबाव में किया गया है? देखिए इस तीखे वार की पूरी सच्चाई। एक पड़ोसी देश ये ऐलान करता है कि हमने अनुमति दी भारत को कि 30 दिन के लिए आप इन देशों से आप तेल आप निर्यात कर सकते हो। कितनी शर्मनाक बात है। कहां गई हमारी गरिमा, कहां गए वो विश्व गुरु, कहां गए वो 56 इंच का सीना का विदेश नीति? आज भारत जिसकी हमने विदेश नीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर, नॉन अलाइनमेंट पर, वी सेंड द लार्जेस्ट पीस कीपिंग फोर्स टू द यूनाइटेड नेशंस, वी आर द पीस पुलिस फोर्स। और आज एक विदेश देश हमको अनुमति देता है कि हम किससे तेल ले किससे ना ले, और देश का मुखिया चुप और सदन पे कोई चर्चा नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं तनु राठी, आप देख रहे थे द सच्ची न्यूज। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।